आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज 2023 के लिए आ चुकी हैं एंड आई एश्योर यू दीज आर द one of the best jobs in the Indian market. A brief introduction about myself. I am Amandeep Singh, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in career launcher also as a faculty. मतलब बैंक में सबसे पीक आपका सबसे एपेक्स बॉडी है आरबीआई, और इसमें भी एंट्री लेवल के लिए ये सबसे बेस्ट जॉब है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ये इन 4 जानने वाले हैं इसमें, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. मेरी दीदी हैं एसबीआई में, उनकी कलीग थी, तो फर्स्ट शी क्रैक्ड वाइल वर्किंग इन एसबीआई आरबीआई ग्रेड बी, और उसके बाद वाइल वर्किंग इन आरबीआई ग्रेड बी शी क्रैक्ड यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन एंड प्रोबेबली द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया. मतलब मोस्ट सॉर्ट आउट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम इन इंडिया, तो बोल ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी के लिए क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब इंडिया के लिए. तो इसमें कई सारी पोस्ट हैं, तो इसमें उनको मिला था आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आईआरएस आरबीआई ग्रेड बी से रिजाइन करने के बाद शी वॉज रिग्रेटिंग कि उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी को क्यों छोड़ दिया और आईआरएस ज्वाइन करा. और इसके अलावा मैं बताता हूँ, मतलब आईआईटी बॉम्बे का एक फ्रेंड है मेरा, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया इसने, यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करा, नहीं हुआ, फिर आरबीआई ग्रेड बी इसने ज्वाइन करा. मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की 2-4 पोस्ट हटा दीजिए. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में भी, इन 3-4 जॉब के बाद बेस्ट जॉब इंडिया में मानी जाती है आरबीआई ग्रेड बी, इवन बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज. मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज से ऊपर पावर में तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी में आरबीआई ग्रेड बी बेटर है. तो ये अपनी अपनी चॉइस है, बट हाँ पर्सनली आई प्रेफर स्टेट सिविल सर्विसेज मोर देन आरबीआई ग्रेड बी. बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ये अपने अपने टेस्ट की बात है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आरबीआई ग्रेड बी इज बेटर देन स्टेट सिविल सर्विसेज. तो देख लेते हैं क्या है इसमें. 291 वैकेंसीज हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 9 में से 9 जून तक है. इसी ड्यूरेशन में आपने रजिस्ट्रेशन करना है एग्ज़ाम देने के लिए. सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा. ऑल ओवर इंडिया हो सकती है पोस्टिंग, बट आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं इसमें, कि आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टिंग मुंबई में ही होगी, जहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का हेडक्वार्टर है और कई सारे डिपार्टमेंट्स है. इसके अलावा जो स्टेट कैपिटल्स है, जैसे यूपी के लिए लखनऊ, राजस्थान के लिए जयपुर, स्टेट कैपिटल्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है रिक्वेस्ट करने पर या बैंक के रिक्वायरमेंट पर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल बी पोस्टेड इन मुंबई. एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडिया. आपका आरबीआई ग्रेड बी के अगर टॉप हम समझे तो गवर्नर के नीचे जो डेप्टी गवर्नर होते हैं, वो 2 आउट ऑफ 4 सीट्स आपकी आरबीआई ग्रेड बी प्रमोटिस के लिए होती है. तो इतना तो आपका करियर पाथ इतना मतलब बेस्ट है. उसके अलावा देखते हैं, नोटिफिकेशन 26 अप्रैल 2023 को आया था. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मई को स्टार्ट होना है, 9 जून को ख़त्म होना है 6 PM पे. आपका आरबीआई ग्रेड बी डीआर जनरल फेज़ 1, ये एग्ज़ाम होगा 9 जुलाई को. मतलब ये मैं बताता हूँ आपको ये क्या है. एक्चुअली ये जो 291 वैकेंसीज है, इसमें 3 जॉब्स का ब्रेकअप का सम है ये. सो मोस्टली जो मैक्सिमम वैकेंसी होती है वो होती है इसके लिए डीआर जनरल फेज़ 1, मतलब डीआर के लिए. और इसमें आपका एजुकेशन मतलब बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है. कोई भी ग्रेजुएट मोस्टली अलाउ होता है, जिसके 60% मार्क्स हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में. कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन है. और इसी का फेज़ 2 है आपका 30 जुलाई 2023 को. मतलब ये ज़्यादा गैप है नहीं, 21 दिन का गैप आप समझ सकते हैं. उसके बाद DEPR, ये स्पेशलिस्ट टाइप का होता है, इसका 16 जुलाई को है. DEPR फेज़ 2 का यहाँ पे है. और DEPR स्पेशलिस्ट है और DSIM भी स्पेशलिस्ट है. ये भी मैं बताता हूँ आपको आगे. आपको वैसे मेन फोकस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, मेरे समझ से वो इस एग्ज़ाम के लिए देंगे. यहीं पे मैक्सिमम वैकेंसी है और यहाँ पे कोई आपका स्पेसिफिक खास एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं होता है. देखिए ये रहा, 291 टोटल वैकेंसीज हैं, 222 जनरल वाली हैं, डीआर जनरल, और फिर DEPR की 38 है, DSIM की 31 है. एज लिमिट
मिनिमम 21 होना चाहिए आपका, मैक्सिमम 30 होना चाहिए। और कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल, ये 13 साल, ये 15 साल। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन DR जनरल के लिए मिनिमम 60% मार्क्स, 50% इन केस ऑफ SC ST PWBD। बैचलर्स में, 10th में, 12th में, मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों में आपके अलग अलग सेपरेटली 60% होने चाहिए जनरल या OBC के लिए। अब ये जो DEPR है इसमें आपका मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कोर्स, फिनेंस विद मिनिमम 50% मार्क्स, ये आपका होना चाहिए मास्टर्स में। उसके अलावा और आपका PG DM या MBA फिनेंस भी अलाउड है 50% मार्क्स के साथ, और मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी अलाउड है। इसी तरीके से DSIM के लिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इन सब में 55% मार्क्स, या मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स 55% मार्क्स, और यहाँ स्टैट डिग्री ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 55% मार्क्स। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, तो वैसे हम मोस्टली यहाँ पे बात करेंगे इसके लिए जो जनरल वाला है, इसी की मैक्सिमम वैकेंसीज हैं और इसी के मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे। तो फेज़ 1 और प्रीलिम्स, और फेज़ 2 और मेंस, मतलब फेज़ 1 को ही प्रीलिम्स कहते हैं, फेज़ 2 को ही मेंस कहते हैं, फिर इंटरव्यू। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑल 3 phases टू गेट अ कंफर्म पोस्ट एज अ ग्रेड बी ऑफिसर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू राउंड। मतलब कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया फिर आपके फाइनल मेरिट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं। प्रीलिम्स विल बी ऑफ 200 मार्क्स, 120 मिनट, 200 मार्क्स 2 घंटा। अब इसमें आएगा क्या, 200 मार्क्स और 2 घंटे के पेपर में 4 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग। मेंस DR जनरल जो कैंडिडेट है उनको पेपर 1, 2 एंड 3 देना है, और ये जो DEPR एंड DSIM थे उनको पेपर 2 एंड 3 देना है। तो हम देखते हैं तीनों पेपर 1 एंड 3 आर 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव, while पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव ओनली। ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, इंग्लिश इज अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मतलब पेपर 1 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव, 90 मिनट का डिस्क्रिप्टिव, ये भी 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स। पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, मतलब वही डिस्क्रिप्टिव आएगा ऐसे वगैरह टाइप का, ऐसे लेटर। पेपर 3 फिनेंस एंड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव 30 मिनट 50 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट 50 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव को ज़्यादा टाइम देते हैं। अब इसके अलावा कैंडिडेट्स जो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3 मार्क्स मेंस के बिहाफ पे, उनका इंटरव्यू प्रोसेस होगा 75 मार्क्स का, और फाइनल मेरिट बनेगी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से। सिलेबस आसानी है इसका, मतलब मुझे लगता है प्रीलिम्स तो इसका IBPS PO या SBI PO की तरह ही रहता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यही सब है जो आते हैं क्वांट में। सैलरी स्ट्रक्चर आपका डिसेंट है, ये हो जाएगी बेसिक सैलरी।